सरकार दिन पर दिन शराब के ठेके दिल्ली में खोलती चली जा रही है, जनता लगातार विरोध कर रही है और तो बड़ी बात सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है जितना सरकार जनता विरोध कर रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आपको बताता चलूं, लगातार दिल्ली के अंदर जगह जगह चाहे भोएजी हो, रमेश नगर, कीर्ति नगर, पटेल नगर, जंगपुरा, भोगल और चिल्ला गांव, मयूर विहार, तुल्लोकपुरी और पर्पलगंज, लक्ष्मी नगर, ना जाने ऐसे कितने इलाके हैं जहां सरकार ने ठेका खोलने का लाइसेंस दिया और वहां की जनता विरोध करने बैठ गई और लगातार विरोध कर रही है। ना मीडिया दिखा रही है और ना ही आला अधिकारी व नेताओं के कान पर जू रेंग रही है और बीजेपी पलटवार सियासत इस अंदाज में कर रही है जैसे बीजेपी को कुछ मालूम ही नहीं है। कुल मिलाकर इस समय दोनों पार्टियों पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार ये विरोध जारी है जनता का कि क्यों इतने शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो उम्र 24 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की गई है शराब के पीने वालों की, उसको लेकर भी भारी विरोध यानी कि हो रहा है और इसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं। कोई नहीं चाहता उनके घर के पास शराब का ठेका खुले, उनकी मस्जिद के पास शराब का ठेका खुले, उनके मंदिर के पास शराब का ठेका खुले, मदरसे के स्कूल के पास शराब का ठेका खुले। पर ठेके हैं और सरकार है कि लगातार खोलने का नाम रोक नहीं रही है। सरकार ठेके खोले जा रही है और ठेके खुले चले जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मैं कहता रहूं कि जनता विरोध कर रही है, पर यह विरोध जो नहीं बढ़ पा रहा है ज्यादा आगे, वो सिर्फ इस वजह से कि उसको मीडिया नहीं दिखा पा रही है। बात करते हैं लोकेश कुमार, जो कि दिल्ली में एक शिक्षक भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। लगातार दिल्ली सरकार के खिलाफ वे अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन करते रहते हैं। आपने जंतर मंतर या दिल्ली सचिवालय या कहीं ना कहीं इनको विरोध प्रदर्शन करते हुए जरूर देखा होगा। मैं स्वागत करता हूं लोकेश कुमार जी का। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई भी जो डिसीजन होता है वो कितना इफेक्ट डालेगा वक्त बताएगा। हर बात के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे के कुछ नुकसान के। सरकार ने अपना फायदा देखा है कि रेवेन्यू चाहिए था और रेवेन्यू के उसने देख लिया। देखिए, सबसे बड़ा है कि जो पार्टी या जो लोग स्वास्थ्य शिक्षा का नाम लेकर सत्ता में आए और जिस शिक्षा स्वास्थ्य का वर्ल्ड लेवल का मॉडल चाहते थे, वो अब शराब की पॉलिसी पे इतना ध्यान दे रहे हैं। जहां एक बार कम से कम 3 दुकान खोलने का प्रावधान बनाया गया है। ऐसी शर्तें उसमें रख दी गई है कि कभी मंदिर और स्कूल के पास कभी ठेका नहीं खुलता था। इन्होंने नई पॉलिसी के तहत उसको भी क्राइटेरिया से बाहर निकाल दिया, तो और उम्र घटा करके 21 को कर दी है। तो इन्हें रेवेन्यू चाहिए, लेकिन पहले कहते थे कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, नियत होनी चाहिए। अब वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा पैसा प्रचार में खर्च कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण प्रचार के इन्होंने सेट कर दिए और नहीं, दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसका सीएम और देश का पीएम दोनों में जमकर कंपटीशन है। प्रचार में दोनों एक दूसरे को पछाड़ना चाहते हैं और कुछ हो या ना हो। तो ये जो प्रचार का जो कंपटीशन बेहुदा चलने लगा है, ये बहुत खतरनाक होने वाला है। जी, मेरा एक सवाल ये भी है लोकेश जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कि अरविंद केजरीवाल अक्सर कहा करते थे कि हमको एलजी परमिशन नहीं देता, एलजी फाइल रोक के बैठ जाते हैं। ये शराब के ठेकों की फाइल रोकी एलजी ने और बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी दूसरी पार्टी को तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने भी कहा था कि एक पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य को है, वो शराब के ठेके खुलवा रही है, और दूसरे कुछ लोग जो शराब बांटने पर भी की परिस्थिति में फिलहाल है। जी, बड़ी उनका जो शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आए थे ठेके खोल, जो हर चुनाव में इतना शराब बांटते पीढ़िया की पीढ़िया बर्बाद कर देते हैं। हाँ। जी, पर इसमें एक बात और देखने की आ रही है कि पब्लिक जो है वो हर ठेके का विरोध कर रही है, शराब के ठेकों को खुलने नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात, बोलिए, सुनवाई नहीं हो रही है
मीडिया कवरेज नहीं हो रही है, और देखिए नहीं है, नेताओं को हो क्या गया है? नबीस जी, आप पत्रकार हैं। नबीस जी, बड़ी मजे की बात यह है कि आप पत्रकार हैं, जानकारी आपके पास भी होगी कि जितनी शराब की दुकानें खुल रही हैं, ठेका देने वाली आम आदमी पार्टी जी, और जो विपक्ष है उनकी ज्यादातर दुकानें हैं। हमारे लोग क्या तो पता चला कि आम आदमी पार्टी ने तो उसको दिया, परमिशन दिया, हाँ, है ना जी, और भाजपा को विरोध कर दी थी, और भाजपा के ही मंत्री की वो दुकान थी। आरकेपम सेक्रेटरी में सिचुएशन है, और बहुत सारी दुकानों में यही है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो विपक्ष है, उनकी बहुत सारी दुकानें हैं वो। तो यहाँ कोई कम नहीं है, सब दिखावे की नौटंकी सिर्फ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लूट का हिस्सा सब लोग मिलकर के बने हुए हैं। और आप क्या कर रहे हैं? हम तो शिक्षक हैं, हम किताब बांटने वाले हैं, और किताब बांटने वाला शराब बांटने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर छोर पर जहां भी अपनी क्षमता साधन जितने भी हैं, पूरे जोर विरोध कर रहे हैं। पर आप तो अरविंद केजरीवाल के साथी भी रहे हैं, चलिए मानते हैं विपक्ष में है, विरोध कर रहे हैं, पर आप बात भी तो कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल से, एलजी से मिल भी तो सकते हैं आप। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं अरविंद, हम सब हुए थे तो हमारे दो उद्देश्य थे, व्यवस्था परिवर्तन और राजनीतिक सुधार। था जब तक वो पार्टी व्यवस्था परिवर्तन और राजनीतिक सुधार की दिशा में थी। जिस दिन उस पार्टी ने राजनीतिक सुधार और व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता छोड़ा, मेरे इनके रास्ते अलग हो गए। आज मैं कहता हूं कि वो अरविंद या कहे आम आदमी पार्टी उसी तंत्र का हिस्सा है जो टिकट बिक्री के धंधे पे काम कर रहा है, चुनाव, ये मुखौटे के चुनाव चिन्ह जो उसी तंत्र को जा रहे हैं, राजनीतिक सुधार के लिए आए, वही टिकट बिक्री का धंधा कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं तो आज भी उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, व्यवस्था परिवर्तन और राजनीतिक सुधार पे। आम आदमी पार्टी उस तो क्या बड़ा आंदोलन? मैंने अरविंद को नहीं छोड़ा, मैंने जी, मेरा सवाल है, कोई बड़ा आंदोलन करेंगे इसके विरुद्ध में? देखिए, बड़ा आंदोलन करने के लिए बहुत क्षमता साधन चाहिए। हम पूरा आंदोलन का इस बार नए स्वरूप में आपको आंदोलन मिलेगा। हमारा आंदोलन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन अब वो आंदोलन सड़कों पे इकट्ठे करने वाला नहीं होगा, शिक्षा का आंदोलन होगा। कभी उस विषय पे आप बात करेंगे तो राजनीतिक सुधार के लिए हमारा क्या आंदोलन है पड़ चुका है, वो अलग विषय है। आप जिस दिन कहेंगे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। हम आंदोलन उसकी शुरुआत आप शुरू में कह रहे थे, आपको आंदोलन दिखाई दे जाएगा। लोकेश, आप कह रहे थे शुरू में कि कोई ना कोई, मतलब हर बात का दो रीजन होते हैं, उसमें शराब के ठेकों का खोलने का फायदा भी हो सकता है। मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि शराब के ठेकों का खोलने का फायदा क्या है आपकी नजर में? देखिए, सरकार के नाते सबसे पहला फायदा उनका वही है कि उनको रेवेन्यू चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इन चीजों, हाँ, रेवेन्यू चाहिए उनको। मैं कहता हूं कि आप ठेके खोलने के बजाय आप होम डिलीवरी शुरू कर दीजिए। जिसको पीनी होगी अपने घर में पिएगा, जितनी पिए घर में पिए, कम से कम समाज को खराब ना करे। आज आप एक मार्केट में सेक्टर 12 की मार्केट का उदाहरण लूं तो सेक्टर 12 की मार्केट बहुत बेहतरीन मार्केट है, बहुत अच्छा एनवायरमेंट उसका है। उसमें ऊपर 3 फ्लोर रेजिडेंशियल है, वहां अब शराब की दुकान खुल गई है। उसके बाद उसका पूरा माहौल क्या बदलने वाला है वो अंदाजा लगा सकते हैं। पहले बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं ऐसे। तो मेरे कहने है कि अगर आपको शराब ही बेचनी है तो घर कर दिए इसकी, उससे कम सीधे उसके घर में आएगी, उसके घर वालों को पता होगा कौन कितनी पी रहा, कहाँ पी रहा। सड़क अभी क्या होगा, एक शराब की दुकान सेक्टर 12 की मार्केट में खुली है, उसके आसपास के 500 किलोमीटर के दायरे में कौन कहाँ गाड़ी लेकर के खड़ा है, कौन कहाँ पटरी पे पड़ा है, कहाँ पार्क में कोई बैठा है। माहौल जो शुरू हो जाता है वहाँ, वो सबके लिए होता है। वो क्या होता है, वो सामने बच्चों को भी दिख रहा होता है, वो बहुत नकारात्मक होता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, कुछ यानी कि मान लो मार्च अप्रैल में दिल्ली के अंदर चुनाव भी होने वाले हैं एमसीडी के, क्या असर पड़ेगा जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के इन चुनावों के ऊपर?
देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको, तो इस कोरोना ने और सोशल मीडिया ने बहुत चीजें बदल दी हैं। जो नेता अपने दिमाग में गलत फहमी बनाए बैठे हैं कि हमारी तो परंपरागत राजनीति उसी तरीके से चलती रहेगी, उन लोगों को बहुत तगड़ा आईना दिखने वाला है, उनकी औकात उनको नजर आने वाली है, बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत लोगों की समझिए, आज लोग उसको कहते हैं अरे जो दे रहा है क्या अपने बाप का दे रहा है, हमारे ही टैक्स का पैसा दे रहा है, हम ही 100 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं, हम ही पैसे, जो फ्री की चीजें आ रही है हमारे ही पैसे से आ रही है। तो वो और हमें सब समझ रहे हैं, बस जरूरत है। तो समस्या ये है कि लोगों के पास ऑल्टरनेट कम है, क्योंकि एक चोर एक दूसरा तो दूसरा मार, एक कोई सांपनाथ कोई नागनाथ, तो चुने किसे, सबके सब। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये होता है कि हमें लगता है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुन रही है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। हम पार्टियों के चुनने हुए गुलामों में चुनने, और इसी वजह से चीजें बदल नहीं रही हैं। व्यवस्था वही की वही है, चाहे नई पार्टी आ जाए, व्यवस्था वही की वही है। व्यवस्था नहीं बदलेगी तो कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन अब जागरूक हो चुकी है, कोरोना ने बहुत कुछ लोगों को समझा दिया है। ठीक, आपने हमारे साथ लोकेश कुमार जो कि एक शिक्षक भी हैं और आंदोलन करते रहते हैं, सरकार को, वे अधिकारियों को, प्रशासन को जगाने का रातों दिन काम करते रहते हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली की जनता पर इन 860 शराब के ठेकों का क्या असर होगा, और 24 घंटे खुलने की भी बात चल रही है और इसी तरह लगातार विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। तो मेरे साथ लोकेश कुमार जुड़े हुए थे और हमारी ये लगातार कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन एक मेहमान से हम दिल्ली नहीं, दिल्ली के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को लेकर जनता के मुद्दों पे बात करें। तो शुक्रिया बहुत बहुत लोकेश आपका। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।